जय हिंद दोस्तों, मैं सत्येंद्र चौरसिया आपका अपने YouTube चैनल पथ स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आ गई है। उसमें कैसे तैयारी करना है, बचे हुए 30 दिन हैं, तो 30 दिन में आपको सिलेक्शन पाने के लिए क्या नहीं करना, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको 30 दिन में क्या नहीं करना। तो आप ध्यान से सुनिएगा, मेरा पूरा वीडियो देखिएगा और अगर मेरी बातें अच्छी लगें तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की जो पेपर होते हैं पुलिस की, तो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उसको उठा करके आप पढ़ें, उसका एनालिसिस करें कि मैथ्स के कितने क्वेश्चन हैं, रीजनिंग के कितने क्वेश्चन हैं, जीके जीएस के कितने क्वेश्चन हैं, विज्ञान के कितने क्वेश्चन हैं। इनको बस केवल मध्य प्रदेश पुलिस के पेपर मत देखें, जेल प्रहरी का हुआ है, वन विभाग का हुआ है, पटवारी के हुए हैं, इनके मैथ्स रीजनिंग के सबके क्वेश्चन इनके लगाएं। क्योंकि 30 दिन में आप सोचें कि हम 30 दिन में कोई बुक पढ़ के और सिलेक्शन पा लें, तो ऐसा सिलेक्शन नहीं होगा। 30 दिन बचे हैं तो 30 दिन में आपको जो है मुख्य मुख्य चीजें पढ़ना है। और वो कहाँ से मिलेंगी मुख्य चीजें? जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, पुराने पेपर हैं, उनको आप देखिए। व्यापम की साइड में जाइए, व्यापम की साइड में जाकर ओल्ड क्वेश्चन पेपर में जाइए, उसमें पूरे डले हैं, तो उनसे निकालिए पेपर और पेपर निकाल करके बैठ जाइए। और आप दिन में कितने घंटा पढ़ते हैं ये मायने नहीं रखता, दिन में आप जो पढ़ रहे हैं उसको कितने देर तक याद रख सकते हैं ये मायने रखता है। आपका पढ़ा हुआ कितने देर तक आप याद रखें, एक दिन 2 दिन। तो इसीलिए रिवाइज जरूर कीजिए। आपने जो पढ़ा है उसको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों रिवाइज जरूर करना है। और रिवाइज करेंगे आप तो रिवाइज करने से ये प्रॉफिट होगा कि आपका जो है स्कोर बढ़ेगा। अगर आपने रिवाइज नहीं करा और एक बार पढ़ लिया तो एक बार पढ़ने से आपको याद नहीं रहेगा, आप भूल ही जाएंगे, 100% ही भूल जाएंगे। तो आपको क्या नहीं करना कि आपको घंटों एक ही सब्जेक्ट को लेकर के बैठ के नहीं पढ़ना कि गणित उठा लिए और गणित को 3 घंटे 4 घंटे कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना। आप पढ़िए, टॉपिक छांट लीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए, उसमें टॉपिक होंगे, क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन में देखना कि अगर मान लो संख्या पद्धति से आए हैं तो 2 3 4 क्वेश्चन पेपर जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो संख्या पद्धति से अगर 2 क्वेश्चन पूछ रहा है तो संख्या पद्धति के 2 क्वेश्चन हो गए। अगर प्रतिशत से 4 क्वेश्चन है तो प्रतिशत पे पहले ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रतिशत से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो प्रतिशत के क्वेश्चन हो गए। तो इसको कंप्लीट कीजिए। सबसे मेन है कि प्रतिशत पकड़ लीजिए, साधारण गणित पकड़ लीजिए, इनसे क्वेश्चन आएंगे। तो जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उनको पढ़ना है। तो कौन सी बुक लें, और अभी 30 दिन के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ज्यादा बुक से मत पढ़िएगा, क्योंकि बुक तो बहुत हैं। और बुक अगर आप पढ़ने की और कंप्लीट करने की सोचे कि गणित की जो बुक है उसमें 30 टॉपिक है, 30 टॉपिक हल कर लीजिए, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। 30 टॉपिक नहीं, आप पहले प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए और प्रीवियस ईयर के पेपर में आपको ये देखना है कि प्रीवियस ईयर के पेपर में कहाँ से क्वेश्चन उठा रहे हैं मैथ्स की। मैथ्स बहुत बड़ी है, अगर आप पढ़ना चालू करेंगे तो 3 महीने 4 महीने लग जाएंगे, 5 महीने और समथिंग। 5 महीने में भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, जब तक जो फर्स्ट का पढ़ा था वो भूल जाएगा। तो सबसे बेस्ट है कि आप जेल प्रहरी, वन विभाग, पटवारी और पुलिस, मेन है पुलिस की, तो पुलिस के पेपर सेट उठा करके हल कीजिए। आप दिन में कुछ पढ़ रहे हैं वो मतलब नहीं, लेकिन जब नाइट आप सो रहे हैं तो जरूर 2 पेपर सेट 3 पेपर सेट हल कीजिए। कम से कम 3 पेपर सेट हल करके ही सोना है। और जब आप 3 से 4 दिन ये करेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरा तो स्कोर कार्ड समथिंग 50-60 जा रहा है या किसी का 70 जा रहा है। तो बस आपकी जो तैयारी है 10 से 15 नंबर की रहेगी। अगर आपका 70 जा रहा है तो बस 10 से 15 नंबर की तैयारी करना है। मैं ये नहीं बता रहा कि कितने पे लिस्ट गिरेगी, लेकिन मेरा मानना ये है कि आपको जितना भी स्कोर जा रहा है, 50 जा रहा है तो आप 30 की तैयारी कीजिए। जो 30 मेन है उसकी तैयारी करना है। अब आपको कैसे करना है वो आप देखिए। किसी भी एक सब्जेक्ट को बैठ के 30 दिन पूरे बर्बाद मत कीजिएगा, क्योंकि किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से पूरे 100 क्वेश्चन नहीं आते। अगर रीजनिंग है तो वो 40 नंबर की, मैथ्स है और साइंस है तो 30 नंबर की, ऐसे करके इनका पूरा पैटर्न बना है, आप देख लीजिए। और प्रीवियस ईयर के पेपर में आपको अंदाज लग जाएगा कि पढ़ना क्या है और पढ़ना क्या नहीं है। तो मैं आपसे यही आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप दूसरी बुक लेकर के, अब जैसे अंक गणित है, अंक गणित, ये अंक गणित है। अंक गणित में इसमें जितने भी वो हैं चैप्टर हैं, उन चैप्टर को आप 30 दिन में हल नहीं कर पाएंगे।
तो मेरा मानना ये है कि आप सबसे पहले तो एक अच्छी बुक का चयन कीजिए। ये भी बहुत अच्छी बुक है, आप ये भी बुक ले सकते हैं। लेकिन ये बुक लेने के बाद ये नहीं कि 30 दिन में सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये बुक खराब है, ऐसा नहीं है। आपको पढ़ना है, आपको एक बार गणित करना है, एक बार गणित आपकी होगी तो रिवाइज करना है, वो हमेशा के लिए हो गया। कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम आएगा ये बुक पर्याप्त है। अब जैसे मध्य प्रदेश की है, तो मध्य प्रदेश की ये परीक्षा धाम है, मध्य प्रदेश परीक्षा धाम। ये बुक जो है अभी 30 दिन में तो आप पलटा नहीं पाएंगे, इसको 30 दिन में खत्म नहीं कर पाएंगे, इस बुक को पूरी नहीं पढ़ सकती। और अगर पढ़ भी लेंगे तो पीछे का भूल जाएगा, आगे का भूल जाएगा। तो एक महावीर की परीक्षा, महावीर की आती है एक बुक, पतली सी रहती है, आप वो पढ़ लीजिए। और उसके अगर कोई भी चीज अगर गलत लगते हैं तो इससे देखिए, उसी को उठा के इसमें मिलाइए कि कोई चीज इसमें बहुत सी चीजें ये है कि गलत नहीं है, इसमें गलत नहीं है, बहुत ना के बराबर गलत है ही नहीं। मैंने तो इसको पढ़ा है, गलत शायद ही है जहां तक मैंने पढ़ा है, जो मेरे को नॉलेज से बाहर होगा तो वो चीजें नहीं पता। बाकी इसमें 100% जो लिखे गए हैं राइटर से, उन्होंने बहुत सोच समझ के लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। तो मेरा मानना यह है कि आप जो महावीर की बुक है वो पतली वाली ले लीजिए, उनसे बहुत फंसेगा, क्वेश्चन तो आएंगे उससे 100% आएंगे। और अगर आपको ये लगता है कि वो गलत है सही है क्वेश्चन, तो उसको उठा के इससे चेक कर लीजिए और पक्का मिलेगा। और आप देखिएगा कि आपके कम समय में आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप वर्दी के लायक बन जाएंगे और आपको जरूर वर्दी मिलेगी 100%। मेरा मानना यह है कि आपको जो है इन कम समय में, जो कम समय दिया गया 30 दिन 35 दिन, इसमें आपको बस ये नहीं करना कि आप एक सब्जेक्ट उठा लिए उसी को 30 दिन कर रहे हैं, ना आप मैथ देख रहे हैं, ना रीजनिंग, बस जी के जीएस उठाए उसी को पढ़ रहे हैं। तो आपको ये करना है कि आप एक टाइम बना लीजिए कि अगर आप मैथ्स कर रहे हैं तो मैथ्स को 2 घंटे, उसके बाद रीजनिंग को 1 घंटे, उसके बाद जीके को 1 घंटे, इतना कर करके आप शाम टाइम जब सोएं तो 2 से 3 सेट, रात में जब सोएं तो 2 से 3 सेट आपको जरूर प्रीवियस ईयर के लगाने हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा किस टाइप के पेपर आ रहा है। आपने जो पढ़ के चले गए हैं वो आ ही नहीं रहा। प्रीवियस ईयर के पेपर ही सबसे मुख्य हैं, सबसे मेन है प्रीवियस ईयर के पेपर। नहीं तो आप अगर मान लो ये पढ़ लिए हैं और बाद में गए तो पता ही नहीं वहां प्रायिकता आ रही, प्रायिकता इसमें है ही नहीं, अब प्रायिकता बन ही नहीं रही। तो प्रीवियस ईयर के पेपर में प्रायिकता भी बहुत बड़ी चीज है। प्रायिकता जब आप पढ़ेंगे, मैथ्स का एक बहुत बड़ा टॉपिक है प्रायिकता, और प्रायिकता के बहुत सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो है तैयारी अच्छे से करें और 35 दिन मन लगा के तैयारी करें, समय कहीं भी वेस्ट ना करें। और इस बार जो है फिजिकल के नंबर जुड़ना है तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं फिजिकल की तैयारी मत नहीं करूं। आपको मैं अलग से एक फिजिकल का वीडियो बना के दूंगा कि तैयारी जो है फिजिकल में पहले कितने नंबर, मतलब नंबर तो नहीं मिलते थे पहले, कितना टाइमिंग था और आप कितना टाइमिंग देती, आप बढ़ा के टाइमिंग दिया है। इसलिए अभी भी धीरे धीरे फिजिकल की तैयारी करते रहें, क्योंकि ऐसा ना हो कि जैसे 2017 में जब मैं भर्ती हुआ था तब फिजिकल केवल मात्र रिजल्ट आने के बाद 10 दिन 15 दिन के अंदर फिजिकल हो गया था, लोग तैयारी नहीं कर पाए, आधे से ज्यादा फेल हो गए। वैकेंसी भी हो सकता है खाली चली गई रही हूँ, ये जानकारी तो नहीं है कि खाली गई है, लेकिन वैकेंसी पूरी शायद फिल नहीं हो पाई थी। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप एक काम करें कि सबसे पहले जो है आप पेपर सेट हल कीजिए। पेपर सेट अगर आप नहीं कर रहे तो आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा। और टाइमिंग मुख्य है। एक क्वेश्चन को लेकर के अगर आप बैठे हैं, मैथ्स खोल लिया आपने पेपर देते टाइम, तो मैथ्स में उसी क्वेश्चन में 5 मिनट बर्बाद कर दिए, नहीं, उससे आगे बढ़ो। पेपर में ये नहीं करना कि मैथ्स खोल लिया, रीजनिंग खोल लिया, उसी में फंसे हैं। वो फंसाने के लिए बनाया है पेपर वाले ने। 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पूरा टाइम खा जाएगा आपका पेपर का, तो उनको ज्यादा टाइम मत देना, उनको जो है टाइम नहीं देना। तो मेरा मानना यह है कि आप जब पेपर खोलें तो पेपर में जो क्वेश्चन आपसे बनते हैं वो पहले कर लीजिए। और टाइम का मुख्य है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे उनको आप टाइम बर्बाद मत करें, क्योंकि जैसे ही आप उसकी नेक्स्ट बढ़ेंगे, दूसरा क्वेश्चन क्लिक करेंगे, हो सकता है वो जल्दी बन जाए और उसको क्लिक करके आगे बढ़े। क्योंकि जो क्वेश्चन फंस रहा है तो वो सबके लिए फंसेगा। अगर आपने थोड़ा सी पढ़ाई करके गए हैं और आपने तैयारियां की हैं, तो जिस क्वेश्चन में आप अटक रहे हैं वो अधिकतर सभी बच्चे उसमें अटकेंगे। फिर बाद में मैं आपको एक अलग से फिजिकल का वीडियो बना दूंगा। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद दोस्तों।